तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर्स के बीच में। अब जैसा कि आपको पता है कि भाई ब्रिस्बेन हीट एक काफी ज्यादा मजबूत टीम है और सिडनी थंडर भी अपना लास्ट वाला मैच जीतती हुई आ रही है। तो आज के मैच में विनिंग कौन हासिल करेगा, मतलब ब्रिस्बेन हीट जीतेगा या सिडनी थंडर जीतेगा। साथ ही साथ पिच रिपोर्ट कैसे होने वाली है, डैनियल सैम्स या माइकल नीसर में से कौन है आपको ज्यादा पॉइंट देने वाला है, आपको आखिर आज कैप्टन किसको बनाना है। साथ ही साथ कोलिन मुनरो क्या आज बड़ा स्कोर कर पाएंगे या फिर आज किसी वजह से जल्दी आउट हो जाएंगे। तो इन सारे के सारे सवालों के जवाब पिच रिपोर्ट के साथ, प्लेइंग 11 के साथ आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे कि इस तरीके की प्रिडिक्शन वीडियो, साथ ही साथ इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज शुरू हो रही है, बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज शुरू होने वाली है, उन सब की वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। अब अगर आपका वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा ना लगता हो तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ना आपका कोई पैसा लगता है, ना ही मेरे को कोई पैसा मिलता है। लेकिन बस हाँ ये है कि थोड़ी सी खुशी मिलती है कि भाई इतनी मेहनत आपको लोगों के लिए कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत रिवार्ड मिल रहा है। अब बात करेंगे भाई टेलीग्राम चैनल की, कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना क्यों ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिच रिपोर्ट आने के बाद फाइनल आपका जो टॉस होता है, टॉस के बाद जो मैं फाइनल टीम देता हूँ वो आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। वीडियो में जो मैं आपको टीम दूंगा वो अभी तक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनी हुई है, लेकिन फाइनल लाइनअप जो आएगा उसके बाद जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। साथ ही साथ ग्रैंड लीग के कम से कम 8 से लेकर 10 कॉम्बिनेशन भी मैं आपको टेलीग्राम पर फ्री में देता हूं। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का। तो ग्रैंड लीग खेलने के शौकीन है और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए, फाइनल टीम चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए, पिच रिपोर्ट, लाइनअप और प्रेडिक्शन चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पर का तो आना ही पड़ेगा। तो टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम से फटाफट से जुड़ जाइए। बात करी जाएगी अब आज के मैच की, जो कि होने वाला है ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर के बीच में। 16वें नंबर का मैच है, दोपहर के 1:45 पर स्टार्ट होगा। सबको पता है वेन्यू की अगर बात करी जाए तो गाबा ब्रिस्बेन में ये वाला मैच होने वाला है। क्या है आखिर यहाँ की पिच रिपोर्ट, तो मैं आपको बता दूं रन तो यहाँ पर बनते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, बट हाँ बैटिंग सरफेस है तो तकरीबन 160 से 180 के बीच में रन बन जाते हैं अगर टीम अच्छे से परफॉर्म करती है और अगर टीम मजबूत है तो। यानी कि ब्रिस्बेन हीट अगर आज पहले बैटिंग करने आ गई तो मान के चलिए 180 तक का स्कोर आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं अगर मान लीजिए सिडनी थंडर आती है तो वो थोड़ी सी कमज़ोर टीम है, तो वो हो सकता है आपको 160 तक का ही स्कोर बना के दे। तो ये तो हो गई आपके बैटिंग साइड। अब बॉलिंग साइड क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ। बॉलिंग साइड की अगर बात करी जाए तो पेसर्स को यहाँ पर स्पिनर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। अब ये कैसे है मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। देखो अगर हम इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। यहाँ ब्रिस्बेन हीट ने 214 बना दिए, मतलब आप देख रहे हो 200 के भी पार चले गए और ये इसी सीजन बीबीएल का मैच है। यहाँ पर स्पिनर्स को मिले थे, सॉरी पेसर्स को मिले थे 8, स्पिनर्स को मिले थे 5। चलिए कोई बात नहीं, आप एक इस मैच को छोड़ दो, वो मैं आपको वजह बताऊंगा क्यों मिले थे स्पिनर को। आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर बने 155, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिला महज 1। यहाँ पर आपके 224 बन गए, यहाँ पेसर्स को मिले 12, स्पिनर्स को मिले सिर्फ 2 विकेट। आगे चलते हैं, यहाँ पर पेसर्स को मिले 4, स्पिनर्स को मिले 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पेसर्स को मिले 11 और स्पिनर्स को मिला 1। अब आप कहोगे कि भाई जब स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं है तो फिर आखिर इस वाले मैच में जो इसी सीजन में हुआ था स्पिनर्स को विकेट कैसे मिल गए। देखिए ब्रिस्बेन हीट एक मजबूत टीम है, जब इसने यहाँ पर 214 रन का स्कोर किया तो मेलबर्न स्टार जो कि एक उसके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर टीम है खेलने आई और उससे सारे के सारे विकेट गिर गए, है ना। पूरी टीम जो है 15 ओवर में ऑल आउट हो गई। तो जाहिर सी बात है कि भाई सबको मौका मिल गया, पेसर्स को भी मिल गया, स्पिनर्स को भी मिल गया। ऐसा तो है नहीं कि स्पिनर्स को ओवर नहीं मिले होंगे, तो उनको भी विकेट मिल गए। तो बहती गंगा में स्पिनर्स ने हाथ धो लिए, वो एक अलग बात है ना। और वैसे भी जब कमजोर टीम बाद में बैटिंग करने आती है और उसके ऊपर प्रेशर बनता है तो उस टाइम पर मजबूत टीम के हर एक प्लेयर को विकेट मिल जाता है। कुछ इस तरह का सनेरियो कई सारे मैचेस में रहा है, आपने देखा होगा। तो आज कैसा सनेरियो रहेगा ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम अपनी प्रेडिक्शन फॉलो करेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो ब्रिस्बेन हीट ही आज के मैच में फेवरेट रहने वाली है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। और अगर रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की भी आप बात करें तो हीट अपने अभी तक के सारे मैच जीतती हुई आ रही, कोई भी मैच हारी नहीं। वहीं अगर बात करो सिडनी थंडर की, लास्ट वाला मैच जीती थी बस, इसके अलावा 2 मैच हार के आ रही है। बात करी जाएगी अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की अगर बात करो तो खासा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोलिन मुनरो के साथ आपको जॉश ब्राउन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, इसके बाद मैक्सिनी आने वाले, फिर मैट रॉनशॉ है, सैम बिलिंग्स है, पी वॉल्टर है, नीसर है, ब्रैटलेट है, स्विप्सन है, जॉनसन है, कोरेमान। तो ब्रिस्बेन हीट से सारे के सारे खिलाड़ी मजबूत है, एक इनमें से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है ना जिसको आपको छोड़ने का मन हो। हर बॉलर विकेट ले रहा है,
हर प्लेयर रन बना रहा है, हर ऑलराउंडर डबल साइडेड पॉइंट दे रहा है आपको। सारे के सारे प्लेइंग 11 इनकी बहुत अच्छी है और यही वजह है कि भाई तीनों की तीनों मैच जीतते हुए आ रहे हैं। अब बात करिए आएगी सिडनी थंडर की, तो यहाँ पर एलेक्स हेल के साथ कैमरन बेनक्रॉफ्ट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद मैथ्यू गिल्स या जैसन सोंगा में से कोई एक खेलने वाला है। इसके बाद ओलिवर डेविस डेफिनेटली इस मैच को खेलेंगे। इसके बाद एलेक्स रॉस हैं, डैनियल सैम्स हैं, मैकेंड्रू हैं, क्रिस ग्रीन है, लियाम हैचर है, तनवीर सांगा, जमान खान। हालांकि मैं आपको बता दूं इस स्क्वाड में भी यानी कि सिडनी थंडर के पास भी प्लेयर खराब नहीं है। एक से एक बेहतरीन और मजबूत प्लेयर है। एलेक्स हेल्स हो गए, बेनक्रॉफ्ट हो गए, ओलिवर डेविस हो गए, डैनियल सैम्स हो गए, इसके बाद आपके जमान खान हो गए। ये कुछ ऐसे प्लेयर जो हर मैच में परफॉर्म करते ही करते हैं, ऐसा होता ही नहीं कि परफॉर्म ना करें। उसके बाद भी 2 मैचों से हार रही है। क्यों हार रही है, कौन से प्लेयर गलतियां कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करेंगे अब हम यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहां पर बात करिए तो यहां पर आपको मिलने वाले 2 ऑप्शन, सैम बिलिंग्स आपको मिलेंगे और कैमरन बेनक्रॉफ्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करूंगा कैमरन बेनक्रॉफ्ट की। जब से बीबीएल स्टार्ट हुआ सिडनी थंडर के 3 मैच हुए, 3 के तीनों मैचों में बेनक्रॉफ्ट मेरी टीम में थे और इन्होंने 25 रन, 74 रन और 30 रन का योगदान दिया। और बेनक्रॉफ्ट ही एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी वजह से मैंने कई सारे कॉन्टेस्ट लास्ट वाले मैच में जीते। 30 रन बनाए थे इन्होंने, 4 भी 6 मारे थे इन्होंने और मेरे किसी भी अपोनेंट के पास बेनक्रॉफ्ट नहीं था। सब बड़े बड़े खिलाड़ी लेकर गए, बेनक्रॉफ्ट को सब लोग छोड़ कर गए और मैं एक तरफा विनिंग मैंने कर ली। तो बेनक्रॉफ्ट हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और इस बीबीएल इनकी फॉर्म चल रही है बहुत अच्छी। तो सबसे और फिर बैटिंग विकेट है ना। तो माना कि सामने ब्रिस्बेन हीट की बॉलिंग काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी बेनक्रॉफ्ट आज के मैच में भी आपको 30 से लेकर 35 रन तो मिनिमम बना के देंगे ही देंगे। तो मेरी आपको ये सजेशन है बेनक्रॉफ्ट के तो आप अपने साथ लेकर जाओ ही जाओ। बात करिए कि ब्रिस्बेन हीट से विकेट कीपर कैटेगरी में सैम बिलिंग्स की। देखिए सैम बिलिंग्स को लेने में एक छोटी सी दिक्कत है, पता क्या, थर्ड डाउन यानी कि 5वें नंबर पे बैटिंग आ रही है। अब ब्रिस्बेन हीट का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा मजबूत, आपको पता है कोलिन मुनरो वहां पर मौजूद है और भी कई सारे बड़े प्लेयर वहां पे मौजूद हैं, है ना। बेनक्रॉफ्ट यहां पर आएंगे तो सॉरी बेनक्रॉफ्ट कह रहा हूं, और भी कई सारे बड़े प्लेयर मौजूद हैं। तो सैम बिलिंग्स को क्या ना कितने ओवर खेलने को मिलेंगे इस बात की थोड़ी सी ना गारंटी कम रहती है। बस यही वजह है जो मैं सोच रहा हूं कि सैम बिलिंग्स को ड्रॉप करके आऊं। वैसे प्लेयर अच्छे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप चाहो तो टीम में रख सकते हो, बट वो ये कि बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रही है, बस इसलिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा भाई इनको रखने में। बात करिए कि ब्रिस्बेन हीट से बैटिंग सेक्शन की, जोश ब्राउन सुपर डुपर फ्लॉप है, आंख बंद करके आसानी से छोड़ के जा सकते हो। ग्रैंड लीग में भी ट्राई नहीं करना, ग्रैंड लीग में भी नहीं चलेगा ये बंदा, ठीक है। हाँ कोलिन मुनरो की बात करूं तो ना ही सिर्फ टीम में रखना है बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे कंटेंडर है। पहले वाले मैच में लगभग सेंचुरी तक पहुंच ही गए थे, 1 रन कम रह गया, मुझे बहुत दुख हुआ, मतलब जितना उनको हुआ उनको मुझे भी हुआ कि वह बंदे की सेंचुरी रह गई। दूसरे वाले मैच में हाफ सेंचुरी भी रह गई, लेकिन तीसरे वाले मैच में सिर्फ 12 रन पे आउट हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, सिनेरियो ऐसा था, पिच ऐसी थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, बट आज के मैच में पिच बहुत अच्छी है। इस वाले ग्राउंड पर ना ब्रिस्बेन हीट ने कई बार 200 से ऊपर का स्कोर किया है, तो मान के चलो कोलिन मुनरो आज के मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं, एक अच्छा खासा स्कोर आपको खड़ा करके देने वाले हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी में अगर डालने का मन हो रहा है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आज के मैच में ले सकते हो। आगे बात करिए कि सिडनी थंडर से बैटिंग सेक्शन की एलेक्स हेल्स की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जेम्स विंसी शुरू के 3 मैचों में फ्लॉप हुआ और तीनों मैचों में मैच उसको नहीं दिया, चौथे मैच में उसने सडन कल वाले मैच में तकरीबन 90-97 रन बनाए हैं, वो मेरी टीम में नहीं था, ठीक है। 3 मैच मैंने जीते, 1 मैच में उसकी वजह से हार भी गया। उसी तरीके से एलेक्स हेल्स की अगर बात करूं, कहने को सुपर डुपर खिलाड़ी हैं, 421 मैच में 11,000 रन है, 30 का एवरेज है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक फॉर्म अच्छी नहीं थी। अब धीरे धीरे करके फॉर्म अच्छी आ रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा बिल्कुल रखो आप अपनी टीम में। अभी तक मैंने इन दोनों मैचों में आपको मना किया था एलेक्स हेल्स को अपनी टीम में मत रखना, लेकिन अब लास्ट वाले मैच में 40 रन का स्कोर किया है, बैटिंग विकेट है, ओपनिंग पे आने वाले बल्लेबाज हैं, डेफिनेटली कम से कम 35-40 रन आज भी बना के दे सकते हैं। आज आप इनको अपनी टीम में लेके जा सकते हो। जैसे संघा की बात करो, सुपर डुपर फ्लॉप है, आसानी से छोड़ सकते हो। ओलिवर डेविस, जब से बीबीएल स्टार्ट हुआ है 35, 32 और 23 और तीनों मैच में ये मेरी टीम में थे, बल्कि 35 जब इन्होंने बनाए थे मेरे वाइस कैप्टन थे, ठीक है, और अच्छी खासी विनिंग मैंने इनकी वजह से करी थी। ओलिवर डेविस बीबीएल के मजे हुए खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ कंसिस्टेंट बैट्समैन है ना, और इस बीबीएल इनकी फॉर्म बहुत ज्यादा बेहतरीन चल रही है। तो मतलब आंख बंद करके इस प्लेयर को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। एक बार को एलेक्स हेल्स को ना रखने का रिस्क आप ले भी सकते हो, लेकिन ओलिवर डेविस को मस्ट हैव पिक रखना ही रखना है, लॉक कर लो इसको आप। आगे बात करूंगा एलेक्स रॉस की, प्लेयर ये भी शानदार है, ऐसी बात नहीं है। 109 मैचों में 1991 रन है और 28 का एवरेज। दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये कि भाई बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आती है, तो उतना मौका ही नहीं मिलता यार रन बनाने का। अब देखो यहां क्या हुआ,
इस वाले मैच में टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, तो भी इनको बैटिंग मिल गई, उन्होंने 40 रन का स्कोर कर दिया। लेकिन जनरली अमूमन तौर पे इनकी बैटिंग आती ही नहीं है और लास्ट के वही 2-3 ओवर खेलने को मिलते हैं और 15-17 रन बना के आउट हो जाते हैं। बस ये इनके साथ थोड़ा सा रिस्क रहता है कि बैटिंग इनकी नहीं आ पाती है। बाकी प्लेयर अच्छे हैं, प्लेयर शानदार हैं। बात करूंगा अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की ब्रिस्बेन हीट से मैक्स स्विनी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ना ही बैटिंग ढंग से कर रहा है ना ही बॉलिंग ढंग से कर रहा है, तो इनको रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। एक आधा विकेट अगर मिल भी किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हो। अब बात करूंगा यहाँ पर मैट रैनशॉ की। बॉलिंग तो इनको नहीं मिल रही है, जैसा कि आपको पता है इन्होंने दोनों मैच में बॉलिंग करी नहीं है। बैटिंग की अगर बात करूँ, सेकंड डाउन यानी कि चौथे नंबर पर बैटिंग आएगी और आपके स्कोर लास्ट वाले मैच में भले ही इन्होंने 49 रन बना दी, अमूमन तौर पर इतना बड़ा स्कोर इनके बल्ले से आता नहीं है। तो यहाँ पर आज के मैच में मुझे लगता है 20 या 25, इससे ऊपर इनका स्कोर नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बदले में यार कोई ऐसा अच्छा खिलाड़ी ले लो जो कि ट्रस्टेड प्लेयर हो, जिस पर हमें भरोसा है कि हाँ वो इतने रन तो आज मार ही देगा, ये इतने विकेट तो आज निकाल ही देगा। तो उसके बदले में आप मैट रैनशॉ को यहाँ पर ड्रॉप करके भी जा सकते हो। अब बात करूंगा यहाँ पर पॉल वॉल्टर की। भाई बैट्समैन कैसे हैं उसको तो आप छोड़ो, वैसे भी 6वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटिंग इनकी नहीं होगी, लेकिन बॉलर बहुत अच्छे हैं। आप देखोगे इनका अगर इस बीबीएल का एक्सपीरियंस यहाँ 1 विकेट या 2 विकेट या 3 विकेट, हालांकि अब 4 होने वाले नहीं है, सीक्वेंस कोई यहाँ पर नहीं बन रही है, लेकिन हाँ पक्की बात है कि 1 से लेकर 3 के बीच में विकेट आपको निकाल के देंगे। मतलब मस्ट हैव विकेट टेकर है, चाहो तो वाइस कैप्टन बना सकते हो आंख बंद करके, विकेट तो आपको पक्का पॉल वॉल्टर निकाल के देंगे ही देंगे। किस्मत और फॉर्म दोनों के दोनों बहुत बढ़िया चल रही है बंदे की, तो मस्ट हैव पिक होना चाहिए। आगे बात करूंगा यहाँ माइकल नीसर की। 5th डाउन इनके 7वें नंबर पर बैटिंग है, बैटिंग तो भूल जाओ इनकी, आएगी भी या नहीं आएगी, 2 मैचों में तो आई भी नहीं है, लेकिन हाँ विकेट टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है। भले लास्ट वाले मैच विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन 4 ओवर पूरे कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सामने सिडनी थंडर खड़ी है। अगर सिडनी सिक्सर खड़ी होती तो मैं एक बार को बोल देता कि ठीक है भैया नीसर को विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन सिडनी थंडर खड़ी है तो विकेट तो मिलेगा, 101% मिलेगा। ऊपर का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से उड़ा सकते हैं माइकल नीसर, 4 ओवर पूरे करेंगे, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, मस्ट है पिक आपके होने ही चाहिए। बात करूंगा सिडनी थंडर की। सिडनी थंडर से ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, यहां पर डेनियल सैम्स इनका सबसे ज्यादा मजबूत खिलाड़ी। पहले 2 मैचों में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी और मैंने आपको पहले बोला भी था कि डेनियल सैम्स बीबीएल का एक मजा हुआ खिलाड़ी है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको अपनी फॉर्म बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और 2 मैचों में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन तीसरे वाले मैच में बंदे ने दिखा दिया कि भाई मैं वही डेनियल सैम्स हूँ जो पिछले साल भी बीबीएल में कहर मचा के आया हूँ। समझ रहे हो, 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, और ऐसा ही कहर इस बार भी मचाने वाला है ये पूरे बीबीएल में, क्योंकि अब ये खड़ा हो चुका है, अब ये फॉर्म में आ चुका है। आप लास्ट सीजन में देखो, ना ही सिर्फ इसने विकेट निकाल के दिए हैं बल्कि स्कोर कैसा किया, 19 20 13 17 32 के साथ, जब 2 3 3 विकेट, यानी कि हर मैच में कैप्टन रहा होगा ये, हर मैच में इसके पॉइंट सबसे ज्यादा रहे होंगे। तो बस ऐसा ही प्लेयर है, आंख बंद करके अपनी टीम में रख लो, बल्कि मैं कह रहा हूं कैप्टन तो आज इसी को बनाओ, इससे ज्यादा पॉइंट शायद ही आपको और कोई देगा नहीं। आगे बात करूंगा यहाँ पर क्रिस गेल की, सिंगल विकेट टेकर है। बैटिंग तो बहुत ज्यादा नीचे आती है, इस वाले मैच में इनकी बैटिंग इसलिए आ गई थी क्योंकि मैंने आपको बताया पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था, वरना तो बैटिंग आने से रही। लेकिन हाँ एक आधा विकेट निकाल के दे सकते हैं, हालांकि गारंटी नहीं है उस बात की, कभी देते हैं कभी नहीं निकलते हैं, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे नहीं। 1 विकेट के लिए टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो। बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट से बॉलिंग सेक्शन की। भाई बड़ी मजबूत बॉलिंग है इनकी, मतलब इनका कोई भी बॉलर आ जाए विकेट तो इनके यहाँ सबको मिल जाते हैं। जैसे ब्रेडलेट की बात करोगे 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, स्विप्सन की बात करोगे 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, वही बात करोगे स्पेंसर जॉन की, ये थोड़ा सा एक इनका कमजोर बॉलर है। आगे बात करूंगा यहाँ पर खोनेवान की, 1 विकेट 2 विकेट। तो मतलब इनके जो बॉलर्स है ना उनको छोड़ने का मतलब इच्छा ही नहीं होती, मतलब समझ में नहीं आता किसको छोड़े। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर है स्पेंसर जॉनसन जो कि सिंगल विकेट टेकर है, बहुत ज्यादा इस टाइम पर अच्छी बॉलिंग नहीं चल रही है, इसको भली ड्रॉप कर दो। बाकी खोनेवान है या फिर आपके स्विप्सन है या फिर आपके ब्रेडलेट है, तीनों ही खिलाड़ी इस टाइम जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। सामने वाली टीम काफी ज्यादा कमजोर है, जैसे कि आपको पता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक है कमजोर टीम है। तो मुझे लगता है कि उनके अच्छे खासे विकेट गिरेंगे, कम से कम 6 से 7 विकेट तो मिनिमम 8 विकेट तो गिरेंगे ही गिरेंगे, आप मान के चलो। तो तीनों के तीनों बॉलर आज के मैच में है ना, स्विप्सन हो गए, ब्रेडलेट हो गए और खोनेवान हो गए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम में जगह है तो तीनों को लेके जाओ, और अगर ड्रॉप करने का मन हो रहा है तो फिर खोनेवान को ड्रॉप कर देना, ये सिंगल विकेट टेकर है। बाकी आप इसको स्विप्सन को और ब्रेडलेट को तो अपनी टीम में आपको लेके जाना ही पड़ेगा। अब बात करूंगा सिडनी थंडर की। बॉलिंग इनकी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। आप यहां पर देखोगे मैकेंड्रू की अगर मैं बात करूं ना, मैकेंड्रू बहुत ही क्लासी बॉलर हैं, रियली बता रहा हूं आपको। 62 मैच में 55 विकेट ऐसे ही नहीं है, स्ट्राइक रेट भी 20 का है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस सीजन में पता नहीं इनको क्या हो गया है, इनसे विकेट ही नहीं निकल रहे। 3 मैच हुए अभी तक और तीनों मैचों में मैं इसको अपनी टीम में लेकर गया, यकीन मानिए तीनों मैचों में बंदे ने 1 विकेट नहीं निकाला यार। मतलब पता नहीं क्या हो गया इसकी फॉर्म के, जबकि वही लास्ट सीजन की अगर हम बात करें 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, कभी विकेट लॉस रहता ही नहीं था।
और इस बार तीनों मैचेस ने एक विकेट नहीं निकाला है। तो भाई अब मैं मैकेंड्री को अपनी टीम में रख के अपनी टीम खराब नहीं करूंगा और ना आपकी खराब होने दूंगा। तो हम अब थोड़ा सा एक रिस्क ले लेते हैं, हो सकता है कि हमारे पॉइंट बढ़ जाए, हमें विनिंग हो जाए। मैकेंड्री को ड्रॉप कर दो। लियम हैचर की अगर मैं बात करूं, मल्टी विकेट टेकर लास्ट सीजन थे, इस सीजन नहीं है, सिंगल विकेट निकालेगा और वो भी निकलेगा या नहीं निकलेगा अभी उस बात की भी गारंटी नहीं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम में जगह वो लेना, नहीं लगा तो मत लेना। हाँ अब बात आ गई भाई मस्ट हैव पिक। मस्ट हैव पिक कौन होने वाले? तनवीर सांगा और जमान खान। यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 1 विकेट। लास्ट वाले मैच में विकेट नहीं निकाला जबकि मैंने उसको वीसी बना दिया था। चलो कोई बात नहीं, कभी देवर्षिस विकेटलेस रह जाते हैं, कभी बैरन ड्रॉफ रह जाते हैं, कभी रिचर्डसन रह जाते हैं, तो कभी तनवीर सांगा भी रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के मैच में 1 से लेकर 3 विकेट तनवीर सांगा, 1 से लेकर 3 विकेट जमान खान पक्का से निकालेंगे। हालांकि एक बात आपको और बता दूं, अब देखो भैया सामने वाली टीम कौन है? ब्रिस्बेन हीट है, ये याद रखना। तो ऐसा नहीं है कि उनके विकेट नहीं गिरेंगे यार, आउट तो देखो मुनरो भी होगा, आउट तो जॉश ब्राउन भी होगा, आउट तो सब होंगे, है ना, बेनक्रॉफ्ट सब होंगे। लेकिन फिर भी ये दोनों बॉलर ऐसे कंसिस्टेंट बॉलर हैं जिनको विकेट मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। साथ ही साथ एक पेसर एक स्पिनर आपके होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन हमेशा मैं आपको ये बोलता हूँ, कभी भी स्पिनर को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट वाले मैच में स्पिनर्स को 5 विकेट मिल गए हैं, हो सकता है कि 2 विकेट कम से कम तनवीर सांगा को आज के मैच में मिले। तो एक पेसर एक स्पिनर यहां से भी आपके पास होना जरूरी है। तो जमान खान और तनवीर सांगा, इन दोनों को आपको अपनी टीम में हर हाल में लेके जाना ही जाना है। बेंच पे कौन कौन है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। अगर कोई भी उठ के प्लेइंग लेवल में आ जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब चल के देखते हैं फाइनल टीम कॉम्बिनेशन क्या बनाना है और कैप्टन वाइस कैप्टन आज के कौन होने वाले हैं। अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं आखिर टीम लगानी कौन सी एप्लीकेशन पर है। तो देखो जिस एप्लीकेशन पर मैं पिछले 4-5 महीनों से खेल रहा हूँ, वहां पर खास बात क्या है? खास बात ये, यहाँ पर 3 मेंबर लगाया विन हो गया, यहाँ 3 मेंबर लगाया विन हो गया, यहाँ पर 3 मेंबर लगाया ये भी विन हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये हेड टू हेड लगाया ये भी विन, हेड टू हेड लगाया ये भी विन, हेड टू हेड लगाया ये भी विन। मतलब जितने भी कॉन्टेस्ट लगाए कि भैया वो सारे के सारे विन हो गए। अब क्यों हो गए, इसकी एक वजह है। वजह यह है कि टीम बहुत अच्छी नहीं चली थी, मेरा वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गया था। आप देख लो, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही आपको बताने में, रियली देवर्षिस फ्लॉप हो गया था। लेकिन बाकी की जो टीम थी ना वो अच्छी थी। मेरे पास कुछ ट्रम्प प्लेयर थे, जैसे कार्टराइट मेरे पास था, है ना, जैसे कि यहाँ पर एडवर्ड मेरे पास था, एडवर्ड को बहुत कम लोग लेकर गए थे, इमाद वसीम भी 30 पॉइंट लेकर गया। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि ये एप्लीकेशन ऐसी है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, और इस कम कंपटीशन में यहाँ पर आपकी टीम अगर बहुत अच्छी नहीं भी होती है, 440 पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, 550 पॉइंट भी आए हैं लोगों के इसी मैच में, तब भी मैंने सारे के सारे कॉन्टेस्ट विन करे। मेन बात है ये, ऐसी एप्लीकेशंस पर क्या होता है, आपकी टीम अगर थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक होगी ना, तो भी आप कॉन्टेस्ट सारे विन करके ले जाओगे। तो देखो मुझे एक बात बताओ, माना कि आप 1 करोड़ के पीछे भाग रहे हो, चलो मान लिया, लेकिन वो तो ग्रैंडिंग में मिलेंगे ना। स्मॉल लीग में तो आपको भाई हर एप्लीकेशन पर उतने ही पैसे मिलेंगे ना, 77 रुपये लगाकर 200 रुपये तो हर एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ऐसा तो नहीं 200 की जगह 500 मिल जाएंगे 77 लगाकर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भले ही आप 1 करोड़ के पीछे ग्रैंडिंग कहीं और खेलो, लेकिन स्मॉल लीग आपको इसी एप्लीकेशन पर खेलनी चाहिए। आप खुद देख लो, मेरे पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी मैंने सारे के सारे कॉन्टेस्ट विन करें। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि करना क्या है, अगर आपको लॉस कवर करना है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर हार हार के थक चुके हो, तो टेलीग्राम के जस्ट नीचे मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ना इस एप्लीकेशन का लिंक रखा है, इसको जाके डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। 1500 रुपये साइन अप बोनस के मिलेंगे जो कि ग्रैंडिंग में यूज़ हो सकते हैं। और इसके बाद डिपॉजिट ऑफर भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन है, 10% का रियल कैश ऑफर यहाँ पर हमेशा मिलता है। जबकि अदर एप्लीकेशन पे आप जाकर देखो, कोई 2% दे रहा है, कोई 3% दे रहा है, यहाँ पर 10% मिलता है। अब क्या होता है 10%, मैं आपको बता दूं। मान लो आपने 500 रुपये का डिपॉजिट किया, 50 रुपये का रियल कैश आपको वॉलेट में अलग से आ जाएगा, जिसका आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी कॉन्टेस्ट में। 1000 रुपये का डिपॉजिट करोगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, फ्री के मिल रहे हैं। तो भैया डिपॉजिट ऑफर का ध्यान रखते हुए ही डिपॉजिट करना है जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। बात करिए कि अब फाइनली आज के टीम कॉम्बिनेशन की। विकेट कीपर कैटेगरी की बात करूं, यहाँ पर बैनक्रॉफ्ट तो मस्ट पिक होने चाहिए। सैम बिलिंग्स की अगर टीम में जगह बने तो लेके जाना, अभी फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं। और बॉलिंग सेक्शन की बात करूंगा, ब्रैटलेट हो गए, इसके बाद आपके स्पेंसर जॉनसन, नहीं रुक जाओ यार, पहले स्टैट्स में देखूंगा। मैंने आपको एक बॉलर ड्रॉप करने के लिए बताया था, वो कौन सा बॉलर था? तनवीर सांगा, मैकेंड्रू, स्पेंसर जॉनसन और स्वीप्सन। हाँ, स्वीप्सन को लेना है और स्पेंसर जॉनसन को ड्रॉप करना है, तनवीर सांगा को लेना है, जमान खान को लेना है। ये जो 4 बॉलर अब हो गए ना, इनको तो 100% आपको किसी हाल में इनमें से एक किसी को भी नहीं छोड़ना। और लॉर्डर सेक्शन की बात करो, डेनियल सैम्स, माइकल नेसर, पी वॉल्टर, इन तीनों को लेके जाना है, ठीक है। रेंशो को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैटिंग सेक्शन की बात करो, मोनरो, ओलिवर डेविस तो मस्ट है। एलेक्स हेल्स आज के मैच में रख लो, मैंने शुरुआत में बताया ना, फॉर्म इसकी अच्छी हो गई है, बैटिंग सरफेस है, रख लो। अब यहाँ पर
एक यहाँ पर आपको दिक्कत क्या आएगी कि आप एलेक्स हेल्स या सैम बिलिंग्स दोनों में से किसी एक को ही ले पाओगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एलेक्स हेल्स को इसलिए ले रहा हूँ, उसकी बैटिंग ऊपर आ रही है। डैनियल सैम्स स्मॉल लीग में मस्ट है पिक सबका होने वाला है, और साथ ही साथ कैप्टन यही होगा आज का, और वाइस कैप्टन भी माइकल नीसर होने वाले हैं। लेकिन वाइस कैप्टन आज बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, रुको मैं आपको बताता हूँ। पहले टीम को सेव करके आपको प्रीव्यू दिखा दूँ, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा वाइस कैप्टन बनाने में। एक सेकंड को होल्ड करो, ये रहा मेरा प्रीव्यू। अब मैं आपको बताता हूँ वाइस कैप्टन की चॉइस आज कौन कौन सी है, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता मेरी टीम को कॉपी कर लो बिल्कुल सेम, नहीं मत करो। बेनक्रॉफ्ट, मुनरो, एलेक्स हेल्स, ओलिवर डेविस, नीसर, पी वॉल्टर, डेनियल सैम्स, स्वीपसन, ब्रेटलेट, और इसके बाद तनवीर साना, जमान खान। अब सुनो यहाँ पर वाइस कैप्टन का कंटेंडर कौन कौन है। पी वॉल्टर वाइस कैप्टन बन सकते हैं आज, अगर 3 विकेट लेकर निकाल कर चलेगा तो। जमान खान कम से कम 2 से लेकर 3 विकेट निकालेंगे, निकाल गए, वाइस कैप्टन का बहुत अच्छा कंटेंडर है। यानी कि कितने लोग मिल गए हमको कैप्टन के लिए, तो ठीक है, डेनियल सैम्स अच्छा प्राणी है। पी वॉल्टर, माइकल नीसर, जमान खान, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें से किसी को भी वाइस कैप्टन ट्राई कर लो, एक तरफा विनिंग कर लोगे यार, एक तरफा किसी भी कॉन्टेस्ट में। ग्रैंडी के लिए सीवीसी कौन होंगे, ये तो भैया आपको टेलीग्राम पर ही बताऊंगा, क्योंकि उसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन और डिफरेंशियल बनाने पड़ते हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम पर बना के दे दूंगा मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले। फिलहाल इस वाले की टीम को देखो, इसके समझो, वीडियो को समझो, अपनी खुद की टीम बनाओ, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखो। फाइनल टीम और ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पर टाइम से दे दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल के मैच की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।